पाकिस्तानी भाइयों बहनों, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ और आज मैं आपसे मुखातिब हूँ। आपके सामने कुछ हकाइक पेश करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आपके मुल्क में हो क्या रहा है। आपके मुल्क को जितनी बुरी तरीके से पाकिस्तानियों खुद ने रगड़ा है, जिस तरीके से पाकिस्तानी हुक्मरान जो आपके अशराफियाँ हैं, उन लोगों ने जिस तरीके से आप लोगों की बिल्कुल जिसको कहते हैं बेइज्जती करी है कि कहीं पे आप शक्ल दिखाने के लायक नहीं रह गए, ये हकायक मैं आपसे रूबरू कराऊंगा आज और आपको पता होना चाहिए कि आपके मुल्क में हो क्या रहा है। दोस्तों, बहुत एक सोचने वाली बात है। आपके मोटरवेज गिरवी रख दिया, आपके फ्रीवेज गिरवी रख दिया, आपके बिल्डिंग्स गिरवी रख दी, ठीक है। आपके एयरपोर्ट्स हैं, आपके इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के एयरपोर्ट गिरवी रख दिए, आपके F9 इस्लामाबाद का पार्क गिरवी रख दिया। और ये तो छोटी बात है, आपकी गैरत, आपकी इज्जत भी गिरवी रख दी। आपने किस मुल्क में ऐसा देखा है? आपने किस मुल्क में ऐसा देखा है ऐसे होते हुए? ये मलेशिया ने 2002-2003 में सुकूक बॉन्ड्स निकाले थे अपने और बोला था कि साहब हम इतनी ज़मीन गिरवी रखेंगे और इस पे हम आगे काम बढ़ाएंगे क्योंकि इस्लामिक है। इस्लामिक कैसे भाई? क्योंकि इसमें ब्याज नहीं है, इसमें सूद नहीं है। तो बोला साहब बहुत बढ़िया, इस्लाम का हवाला लेके, इस्लाम के पीछे आड़ लेके और फायरिंग शुरू कर दी साहब इन लोगों ने। अच्छा, आप लोगों ने सीखा बहुत जल्दी और आपने अपने पूरे कौमी असासे चीनियों के कदमों पर रख दिए और इस हमाम में सब नंगे हैं दोस्त, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ हो और अब मर्द मोमिन मर्द हक हैंडसम इमरान खान हो, सब एक जैसे हैं। आप लोगों को लानत है अल्लाह की कि आपको ऐसे हुक्मरान मिलते हैं। सब कुछ बेच दिया, आपके मुल्क में कुछ बाकी नहीं रहा, या तो बेच दिया या फिर उसको गिरवी रख दिया। अच्छा, वो पैसे कहाँ गए? पैसे कहाँ गए? बड़ा बड़ा ऐलान होता है आपके टेलीविजन सेट्स पे कि मैं कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि हमें $2 बिलियन का लोन मिला है। कर्ज मिलने पे कोई मुबारकबाद पेश करता है? कहां जा रहे हैं आप लोग? कर्ज मिल गया आपको, आप खुश हो गए कि साहब हमें कर्ज मिल गया है। आपको पता है कि हर एक पाकिस्तानी बच्चा जब पैदा होता है तो 2 या 3 लाख रुपए का मकरूज है वो। जिस दिन वो पैदा होता है बच्चा, एक दिन का बच्चा कर्ज में डूबा हुआ है और ये आपके हुक्मरानों ने कर लिया और खुद कर्ज लेके आपको छोड़ दिया कि आप वापस करेंगे और वो चला गया। इमरान खान बड़ी बातें करता था एहतसाब की, टांग दूंगा सड़कों से और इनको जो भी करप्ट होंगे उनको निकाल दूंगा। अब क्या हुआ? इमरान खान की कैबिनेट में सबके सब तो चोर भरे हुए हैं अभी, लेकिन आप लोगों ने फिर आवाज नहीं उठाई। आप लोगों ने दोस्तों कभी आवाज नहीं उठाई। आप 1971 में आपका मुल्क दो लख्त हो गया, आपने तब आवाज नहीं उठाई। ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, आपने तब आवाज नहीं उठाई। 30 लाख बंगाली मार दिए और 10 लाख बंगाली औरतों का रेप हुआ, उनके साथ जबरदस्ती हुई, तब आपने आवाज नहीं उठाई। फिर आप कहते हैं आप जिंदा कौम है। अब जिंदा कौम नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको एक चीज ये कहना चाहता हूं कि इंसान और दुम्बे में फर्क होता है और ये फर्क आपको पहचानना बहुत जरूरी है दोस्तों। कल ये लोग मीनारे पाकिस्तान गिरवी रख देंगे, आप कुछ नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। चीन उसको उठा के क्या करेगा? चीन F9 इस्लामाबाद में जो पार्क है जो गिरवी रखा है उसको उठा के चाइना तो ले नहीं जाएगा, जमीन तो आप ही के पास रहेगी वो। लेकिन वो जमीन जो है वो चीन को आपने गिरवी रख दी। पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी आपके मुल्क के लिए, बस हिंदू की साजिश, यहूदी की साजिश। हमारी मुकद्दस किताब कुरान शरीफ में ये लिखा है, इसलिए इसकी साजिश है, उसकी साजिश है। अरे कभी अपने हुक्मरान से भी पूछ लो उन्होंने क्या कर रखा है। आसिम सलीम बाजवा, जिसका हम लोगों ने वीडियो के थ्रू एक्सपोज करा था, मेरा वीडियो था डिफेंसिव ऑफेंस पे। आसिम सलीम बाजवा से ये पूछिए कि वो है कहाँ अभी, उसके बच्चे कहाँ पे हैं अभी। और दीजिए ना 4-5 जर्नलों के नाम जिनके बच्चे पाकिस्तान में नौकरी कर रहे हों। हाँ, अगर वो फौज में है तो अलहदा बात है, अगर वो बहुत सीनियर पोजीशन में ब्यूरोक्रेसी में है या कहीं और हैं तो अलहदा बात है। लेकिन अगर वो सरकार के साथ नहीं है किसी सीनियर पोजीशन में तो उनके बच्चे हैं कहाँ पे? जरा बताइए, 2-4-5 नाम हमें भी बताइए। जो आपको मारता है, जो काटता है, जो आपके खून बहाता है, वो आपका हीरो है। जैसे कि आपकी मिसाइलों का नाम अब्दाली, बाबर, ऐसे ऐसे नाम हैं आपके। अब्दाली था कौन? अब्दाली वो गुंडा था, वो डकैत था जो पंजाब से आया था और जो भारत का पंजाब है जिसको आप लोग ईस्ट पंजाब बोलते हैं और आपका पंजाब जो कि वेस्ट पंजाब है, वहां पे इतनी कत्लो गारत करी, इतनी कत्लो गारत करी उन्होंने
वो आपका हीरो है। उसने औरतों के साथ ज्यादती करी, बच्चों की गर्दनें उड़ा दी, बुजुर्गों को नहीं छोड़ा, जवान लोगों के सर काट काट के उसके पहाड़ बना दिए, मुसलमानों के, हिंदुओं के। लेकिन वो आपका हीरो है। हर एक इंसान ऐसा हीरो है जो आके कत्ल गारत करता है और आप उसी के अंडर में रहते हैं, आप उसी के काबू में रहते हैं जो आपका खून बहाता है। पाकिस्तानी फौज जो है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप दोनों को अल्लाह के नाम पे और मजहब के नाम पे चूरन खिला दिया, आपको नशा आ गया, आप लोगों ने अपने बच्चे भेजना शुरू करे कश्मीर। अरे पाकिस्तानी फौज में इतना दम है तो पाकिस्तानी फौज से बोलिए ना, तुम क्यों नहीं हमला करते? तुम्हें किस दिन के लिए मोटे मोटे पेटों वाले जो आपके हैं, बड़ी बड़ी मूछों वाले, इनको क्यों पाल रखा है? ये किस दिन के लिए, कौन से मेडल पहनते हैं अपनी छाती में? उससे कहो ना हिंदुस्तान के साथ जंग करें। बड़े गाजी, मुजाहिदीन और पता नहीं कैसे कैसे आपने नाम दे रखे हैं शायराना, इनसे बोलिए। आपके रगों में जहर घोल रखा है ISPR ने। पुराने जो ISPR के DG थे, उनके कुछ बच्चे पढ़ते हैं जर्मनी में, सेटल्ड हैं, और कुछ बच्चे उनके हैं लंदन में। और खुद जनाब एक डिव कमांडर, आप बात बताइए मुझे, छोटी सी बात, उनके बच्चे पाकिस्तान में क्यों नहीं है? मैं बाहर भेजने को मैं गलत नहीं मानता। हिंदुस्तान में भी ऐसे कई लोग हैं जिनके रिश्तेदार बाहर हैं, तो बाहर किसी को भेजना, सेटल डाउन करना, पढ़ना, जॉब करना विदेश में या बाहर किसी मुल्क में जाके, वो कोई बुरी बात नहीं है, करना भी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में कोई रहना नहीं चाहता। मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूं, कोई नहीं रहना चाहता। आपका कोई जर्नल का बच्चा है ही नहीं पाकिस्तान में। आसिम सलीम बाजवा का खुद का लड़का, जब तक CPAC के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे मोटे मोटे, जब तक बलूचिस्तान में माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे, जब तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के धंधे चल रहे थे, इसमें इंपोर्टेड 3-3, 5-5, 4-4 करोड़ की गाड़ियां आ रही थी, तब तक पाकिस्तान में था। जब CPAC में ताला लगा, भाग गया अमेरिका। उसने बोला गंदे काले बदबूदार लोगों के बीच में मुझे थोड़ा ना रहना, मैं अमेरिका में रहूंगा। वो पीठ से बेच रहा है वहां पे। कौन है? मैं जानना चाहता हूं आपसे, आप जरा बताइए मुझे, मेरी भी आंखें खोलिए, मुझे झूठा साबित करिए। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, जो मेरे पाकिस्तानी भाई और बहनें वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मैं खुला आपको चैलेंज दे रहा हूं। आप जरा बोलिए ना मेजर साहब, आप झूठ बोल रहे हैं। और ये जो जिहाद है कश्मीर में, मैं ये भी चाहता हूं कि कोई तो जर्नल का बच्चा आए जो जिहाद लड़े कश्मीर में। कुछ तो हमें भी लगे कि हाँ, जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद, कुछ तो करो। ये गरीब का बच्चा ही जिहाद करेगा? जो पाकिस्तानी गरीब है, रेड़ी वाला, दुकान वाला, रिक्शे वाला, उसी का बच्चा जिहाद करेगा? अजमल कसाब जो इंडिया में आया था, इतना कत्लो गारत करी थी उसने मुंबई में, वो तो गरीब घर का बेटा था अजमल कसाब। यहां पे उसको फांसी लग गई इंडिया में आके। लेकिन जिन जर्नलों ने अजमल कसाब को भेजा था, उनके बेटे कहां? उनके बेटे तो जर्मनी में बैठे हैं, इंग्लैंड में बैठे हैं, कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वो मजे कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग सवाल नहीं पूछते, और आप लोग कभी सवाल पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि आपके अंदर इतनी नफरत भर दी गई है, वेपनाइज कर दिया। मैंने बोला था ना, वेपनाइजिंग ऑफ एन एंटायर पॉपुलेशन। आपका दिमाग ऐसा कर दिया है, नफरतों से भर दिया है कि आप अपने बच्चे, अपने नाती पोते, उनके बच्चे, उनके नाती पोते आप भेजते रहेंगे इस सो कॉल्ड जिहाद में। दुनिया भर में पाकिस्तानी जाते हैं। खबर आती है लंदन से, चाकू मार दिया किसी को, कौन? पाकिस्तानी। कनाडा में कुछ हो गया, कौन? पाकिस्तानी। फ्रांस में कुछ, कौन? पाकिस्तानी। यूरोप के किसी भी शहर में कुछ हो गया, पाकिस्तानी। ऑस्ट्रेलिया में कुछ हो गया, पाकिस्तानी। F9 इस्लामाबाद में एक पार्क है बहुत बड़ा, लोग जाते हैं वहाँ पे, बच्चे खेलते हैं, बुजुर्ग टहलते हैं, जवान लोग वहाँ पे जॉगिंग वगैरह करते हैं, बहुत एक खुशनुमा सा माहौल रहता है वहाँ पे। उसको आपके वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उसको गिरवी रख दिया और बोला कि साहब गिरवी रख के हम इससे पैसे कमाएंगे, पैसे लेंगे, बॉन्ड बेचेंगे, जो भी करेंगे, ये कर दिया। इसके अलावा आपका जो लाहौर टू कराची का आपका मोटरवे है, वो पूरा का पूरा मोटरवे गिरवी रखा हुआ है, ठीक है साहब। और भी आपके अन्य मोटरवे हैं कई सारे पाकिस्तान में, जो आपकी ज़मीन है आपने चीनियों को गिरवी रख दी हैं, ठीक है। अब आपका कराची का एयरपोर्ट, जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आपका इस्लामाबाद का एयरपोर्ट, आपका लाहौर का एयरपोर्ट, ये तीनों के तीनों एयरपोर्ट आपके गिरवी हैं। आप लोगों ने जिस टर्म्स एंड कंडीशन में PIA के जहाज लिए थे, इस वक्त जिस टर्म्स एंड कंडीशन में आपने ले रखे हैं, आपने लीज पे ले रखे हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी हैं कि आप ये मान के चलिए कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस भी एक किस्म से गिरवी है। गिरवी सही लफ्ज नहीं है इसको समझाने का आपको, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप आसानी से समझ जाएं। आप ये मान के चलिए कि PIA भी आपका
गिरवी है। आपके जितने भी कौमी असासे हैं धीरे 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 ये गिरवी रखते चले जा रही है आपकी सरकार, इमरान खान की पीटीआई की सरकार। अब मैं आपको और असासे बताता हूं आपके कौमी कौन कौन से गिरवी हैं। दोस्तों, जो पिंडी भटियां और फैसलाबाद वाला मोटरवे है वो मोटरवे भी गिरवी है आपका। जो आपका इस्लामाबाद लाहौर का मोटरवे है आपका, वो मोटरवे भी गिरवी है। और आए दिन खबर आती रहती है कि साहब कि ये रोड धंस गई, यहाँ पे रोड क्रैक आ गई। हमने भी खुद वीडियोस देखे, हमारे पाकिस्तानी दोस्त भी हमें भेजते रहते हैं वीडियोस। देखिए, ये चीन हमारा भाई है, भाई कोई किसी का नहीं होता। पहले आप ये एक अपने जहन में, अपने दिमागों में ये बात डाल लीजिए, कौमें मफादात पे चलती हैं, कोई किसी का भाई किसी की बहन नहीं होता है, ठीक है। कोई किसी पे कोई एहसान नहीं करता, कोई फेवर नहीं करता। देयर इज नथिंग कॉल्ड अ फ्री लंच। हर चीज के पीछे सिर्फ एक सच्चाई है, पैसा, और पैसे के अलावा कोई सच्चाई नहीं है। जिसको हिंदी में कहते हैं ना, ये धंधे की बातें हैं, राइट। ये ऐसे नहीं होता कि चीन हमारा भाई है और चीन ये कर देगा। आपका कोई भाई नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। आपको चूरन खिलाया गया, आपकी कौम ने चूरन खिलाया। आपके जो अशराफियां हैं, सुनिए, चीन ने सीपैक में इन्वेस्टमेंट करा, राइट। आपके किसी फौजी अफसर ने, आसिम सलीम बाजवा ने, उनके बेटों ने पैसा वैसा खा लिया, किसी और ने पैसा खा लिया, तो एक तो घटिया काम हुआ। 2-2 साल में उसमें क्रैक आ गए, रोड धंस गई आपकी। वो एक अलहदा बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन चीन ने जो दिया था पैसा, जो चीन से इन्वेस्टमेंट आई थी, वो तो टॉप क्वालिटी की रोड की आई थी। चीन ने पैसा तो पूरा दिया। अब टोल कलेक्शन होगा इस पे साहब, टोल कलेक्शन। अब टोल कलेक्शन होगा उसके ऊपर। अगर वो टोल कलेक्शन के टारगेट पूरे नहीं हुए, क्योंकि पैसा इतना लगा दिया चाइना ने, तो उसका टोल कोई हल्का तो होगा नहीं, भारी टोल होगा। और अगर वो टारगेट पूरे नहीं हुए तो वो मोटरवे चाइनीज के हाथ में चला जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात। जैसे कि मैंने साहब ये घर में रह रहा हूं मैं, और ये किराए का घर है, और मैं किराया नहीं दे पाया, या फिर मैंने लोन लिया इस घर का। मैंने इस घर के ऊपर एक लोन लिया बैंक से, और मैं वो लोन वापस बैंक को नहीं दे पाया, लोन नहीं चुका पाया, तो बैंक क्या करेगा? उसने घर तो रखा ही एज कोलैटरल, वो घर पे कब्जा कर लेगा। आपके मुल्क के साथ ये हो रहा है। आपके मुल्क को बैंक वाले, हिंदी में हम लोग कहते हैं कुड़की, जो बैंकरप्सी होती है ना, उसकी तरफ ले जा रहे हैं, कुड़की की तरफ। जैसे कि आपका गवादर पोर्ट बनाया, राइट। यही इन्होंने श्रीलंका में चीनियों ने करा था हनुमानटोटा पोर्ट के लिए। हनुमानटोटा पोर्ट में क्या करा इन्होंने? अरबों डॉलर लगाए, एक बहुत शानदार सा पोर्ट बनाया। अब क्या हुआ? पोर्ट बनाया श्रीलंका में, पैसे चाइना के थे। अब चाइना ने जब पैसे लगाए हैं, अगर कोई आदमी 10 रुपए लगाएगा तो 2 रुपए उसको वापस भी चाहिए। यही होता ना मुनाफे का। तो मुनाफे के लिए अब श्रीलंका नहीं दे पाया वो पैसे वापस। आज की तारीख में जनाब, हनुमानटोटा जो पोर्ट है वो 99 साल की लीज के लिए वो चाइनीज प्रॉपर्टी बन गया है। वो चाइनीज प्रॉपर्टी बन गया। एक और उन्होंने हवाई अड्डा खोला था श्रीलंका के अंदर। वो 2013-2014 में बन गया था हवाई अड्डा, पूरा एयरपोर्ट था। उन्होंने एयरपोर्ट बनाया श्रीलंका के अंदर। अब 6 साल में वहां पे सिर्फ एक फ्लाइट लैंड करी है। अब बना तो दिया, श्रीलंका की सरकार उस समय बड़ी खुश हो रही थी कि साहब चीनी आए हैं, देखो तरक्की, रोडें बनेंगी, ये बनेगा, वो बनेगा। अब वो पैसा तो वापस दे नहीं पाए। अब वो एयरपोर्ट भी, वो जमीन पूरी चीन ने कब्जा कर ली। तो ये अफ्रीका में भी चीन का यही किरदार है। हर जगह चीन जाता है, आपके और किसी और मुल्क के कौमी एहसास से वो छीनना शुरू कर देता है। अब देखिए क्या होगा। वो लोग क्या करेंगे गवादर पोर्ट में, आप देखते रहिएगा, अभी 1-2 साल में होने वाला है। गवादर पोर्ट उन्होंने अरबों डॉलर लगा दिए, पूरे गवादर सिटी उन्होंने डेवलप कर ली। माना कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स, अरबों डॉलर उन्होंने खर्च कर दिए चीनियों ने। अब चीनी है बिजनेसमैन, वो कोई आपके भाई भाई नहीं है, सिर्फ आपके दिमाग में ना गलतफहमी है कि वो भाई हैं हमारे, कोई आपके भाई नहीं है। अब देखिएगा वो क्या करेंगे। जैसे आपके और एयरपोर्ट लिए ना, अब वो गवादर पोर्ट भी ले लेंगे, और गवादर जो पोर्ट है वो आपका पोर्ट रहेगा ही नहीं, वो चीनी पोर्ट हो जाएगा। और चीनियों को पता है, जब चीनियों ने वहां पे पैसा डाला था, उनको डे 1 से, पहले दिन से उनको पता था कि साहब पाकिस्तानी ये पैसा वापस नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि आपका कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं है। आपका ना के बराबर एक्सपोर्ट है। आप लोग बनाते क्या हैं? जांगिया, बनियान, तौलिए, ये बनाते हैं आप। कुछ फुटबॉल बना देते हैं आप लोग वर्ल्ड कप में, जो बड़े पाकिस्तानी गुरूर के साथ कहते हैं। लेकिन उससे पैसा कितना आता है? कितने कच्छे बना लेंगे साहब, कितने बनियान बना लेंगे, कितने तौलिया बना लेंगे? आप लोग टेक्नोलॉजी वाली कोई चीज़ नहीं बनाते, आप लोग कुछ भी नहीं बनाते। पाकिस्तान का एक्सपोर्ट, बहुत बुरा हाल है पाकिस्तान के एक्सपोर्ट का। और चीनियों को डे 1 से पता था कि इनका बुरा हाल है। वो चीनी हल्के खिलाड़ी नहीं है भाई, वो हल्के खिलाड़ी नहीं, उनको सब कुछ पता है कि आपके जेबें कितनी गहरी हैं। पर आप बोलेंगे अगर उनको ये पता था कि हम इतने गरीब हैं तो क्यों करा? उन्होंने इसीलिए करा है क्योंकि एक आपकी कंट्री का जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। चाइना को राहदारी मिलती है,
क्योंकि उनको पता है कि इंडियन नेवी अब तगड़ी हो रही है, यहां पे क्वाड है, क्वाड तो खैर रीसेंट है लेकिन पहले से भी। अब ये जो रूट है पूरा साउथ चाइना सी का उनका, जहां से उनकी मोर देन 50% की ट्रेड जाती है, वो हम चोक कर सकते हैं। उनको ऑल्टरनेट रूट चाहिए, उन्होंने ऑल्टरनेट रूट पाकिस्तान से लिया और पाकिस्तान को खरीद लिया। आजम सलीम बाजवा की जेब में डाले कुछ $1 मिलियन, बिक गया। इमरान खान की जेब में कुछ डाले, बिक गया। सब बिके हुए हैं, सबको पता है, सबके घर बाहर है, सबके घर बाहर है। कौन रहता है पाकिस्तान में? कोई बड़ा आदमी रहता है पाकिस्तान में? सीपैक के डॉक्यूमेंट, मैं चाहता हूं कि कमेंट्स में आप इंटरनेट पे जाइए, कोई भी पाकिस्तानी सरकार की जो वेबसाइट है, कोई भी डिपार्टमेंट की, ऑर्गेनाइजेशन की, आपके राइट, आपके इंटीरियर मिनिस्ट्री की, या आपके जो भी डेवलपमेंट से ताल्लुक रखती हैं मिनिस्ट्रीज, आपके अर्बन डेवलपमेंट या रूरल डेवलपमेंट या कोई भी और डेवलपमेंट, रोड मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स, आपके पता नहीं कौन कौन सी होंगी आपके, आप जरा उनकी वेबसाइट पे जाइए और सीपैक के जो कागज हैं, जो खुले आम सबको अवेलेबल हैं, वो लोग कह रहे हैं सबको अवेलेबल है, सिर्फ वही कागज आप जरा कमेंट्स में डालिए, देखते हैं आपको कितना डेटा मिलता है। ये लोग कहते हैं ना सब बता दिया, इन्होंने कुछ नहीं बताया, चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आपसे। कोई इमरान खान, मैं चैलेंज करता हूं इमरान खान नियाजी को, अगर वो सीपैक के बारे में बता दे, किसी को कुछ नहीं पता। ये फौज ने अपनी मुट्ठी में ले रखा है। बिकेगी आपकी जमीन, बिकेगा आपका घर, ये लोग लेंगे चीनियों से लोन, पैसा अपनी जेब में डालेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, 10-20% अपनी जेब में डालेंगे, फिर रिटायर हो जाएंगे, बोलेंगे साहब हम तो रिटायर हो गए, हमारा क्या लेने देना है, आउट। अब वैक्सीन है तो बोला 5 लाख वैक्सीन आएंगी सब पाकिस्तान में, 5 लाख वैक्सीन ये चीन देगा। तो पाकिस्तान में बड़ी इसकी हवा है कि जो चाइना की वैक्सीन है वो एड में दी है, मुफ्त में दी है। मुफ्त में नहीं दी दोस्त। आपके जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं, आप उनका बयान पढ़िए, अपने खुद के हेल्थ सेक्रेटरी का बयान पढ़िए। उन्होंने बोला कि चाइना ने हमें सस्ते दरों में मेडिसिन दी है और ये बोला है कि इसका दाम मत बताइएगा, इसकी कॉस्ट मत बताइएगा किसी को। लेकिन असली कहानी कुछ और है। चाइना ने आपको ऐसी वैक्सीन दी है कोरोना वायरस की, जिसको दुनिया जिससे कन्विंस नहीं है कि कितने % वो इफेक्टिव है। वो कभी चाइना ने कभी किसी को, चाइना कभी कुछ बताता ही नहीं किसी को। इंडिया में जो वैक्सीन लग रही है हमें पता है कौन सी 95% है, कौन सी 60% है, कौन सी 65% है, आपकी मर्जी, आप जो लगवाओ ना लगवाओ, आपकी मर्जी। लेकिन चाइना में ये नहीं है। तो चाइना ने आपको वैक्सीन दी, कितने कॉस्ट पे दी किसी को, जैसे अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, वैक्सीन कितने की होगी, कुछ करोड़ों रुपए की होगी, अगर होगी भी तो ये तो कुछ नहीं है वैक्सीन। आप देखिए ना, पूरे सीपैक के बारे में आपको नहीं पता। इतना बड़ा जो $50 अरब का मंसूबा है, 60-62 अरब का मंसूबा आप लोग बोलते हैं, जब उसके बारे में किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो छोटी मोटी है वैक्सीन के बारे में। और आपको बना दिया गिनी पिग। गिनी पिग वो होता है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करी जाती हैं, तजुर्बे करे जाते हैं। आपके ऊपर चाइनीज ने क्या बनाया, बोला पाकिस्तानियों को भेजो, क्योंकि आपके हुक्मरान, आपके जो ऊपर बैठे लोग, आपके अशराफिया, वो आप लोगों को इतनी बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, आपको खुद वो जानवर समझते हैं, इंसान नहीं समझते। तो ये आपके मुल्क में दोस्तों ये हो रहा है आज की तारीख में। मैं चाहता हूँ ये जितने भी हकायक मैंने आपके सामने पेश करे, हम जाके चेक करिए।